हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स पर। आपने थंबनेल पे कुछ वर्ड्स देख लिए होंगे, जैसे कि डिसलेक्सिया हुआ, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, डिसप्रैक्सिया। उन सब वर्ड्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, जो कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी टेट हो, उसमें ये वर्ड्स ज़रूर पूछे जाते हैं। उसकी मीनिंग क्या होती है आज हम देखेंगे। जब हम रूट वर्ड से और प्रीफिक्स जान लेंगे तो हमें ये उसका जो वर्ड है उसकी मीनिंग जानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं पहला वर्ड, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में DYS ये क्या है? प्रीफिक्स है, जिसके माने होता है बैड, डिफ़िकल्ट, हार्ड या इल, इसको हम कह सकते हैं। चारों में से कोई एक मीनिंग ज़रूर होगी ये प्रीफिक्स के तौर पर। और जो दूसरा उसमें रूट वर्ड है लेक्सिया, लेक्सिस के माने होता है वर्ड। तो जो डिसलेक्सिया की मीनिंग यहाँ होगी, वर्ड को पढ़ने में जो डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को, ये साइकोलॉजी वगैरह जब आप पढ़ेंगे पेडागॉजी में तो है वहाँ पे डिसलेक्सिया। यानी जब बच्चों को पढ़ने में वर्ड को कठिनाई होती हो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। यानी जहाँ पे लिखा होगा सा तो वो पढ़ेंगे वाज, अगर वाज लिखा हो तो उसको भी क्या पढ़ेंगे, उल्टा उसका सा पढ़ेंगे। अगर 91 लिखा तो उसको 19 भी पढ़ सकते हैं, 19 को 91 भी पढ़ सकते हैं। इस तरह 16 को 61 पढ़ सकते हैं, 6 को 9 पढ़ सकते हैं। ये क्या है? डिफ़िकल्ट टू रीड। ठीक है, वर्ड को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। दूसरा देख लेते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में वही प्रीफिक्स है जिसके माने होता है बैड, डिफ़िकल्ट, हार्ड और इल। दूसरा जो उसमें रूट वर्ड है ग्राफिया। ग्राफ असल में कहते हैं राइटिंग को, यानी लिखना, या कोई चीज़ बनाते हैं हम ग्राफ क्या खींचते हैं उसको बोलते हैं ग्राफ। तो बैड, डिस के माने हो गया बैड या डिफ़िकल्ट हो गया, ग्राफ यानी राइटिंग, यानी जिसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बैड हो और वो बहुत मुश्किल से पढ़ी जाए, यानी डिफ़िकल्ट हो उसकी राइटिंग को पढ़ने में, तो पुअर हैंड राइटिंग को हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। ये भी बच्चों के साथ खास है। ठीक है, डिसग्राफिया कहते हैं पुअर हैंड राइटिंग को। ठीक है, इसी तरह तीसरा है डिसकैल्कुलिया। डिस में प्रीफिक्स है, यानी बैड, डिफ़िकल्ट, हार्ड, इल के माने में आते हैं। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, ये मैथ वगैरह की जो प्रॉब्लम बच्चों को रहती है जोड़ने घटाने वगैरह में, उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ठीक है, कैलकुलिया क्या, ये रूट वर्ड है और डिस प्रीफिक्स है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, अफेजिया। अफेजिया भी क्या पेडागॉजी में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो या कोई सभी टेट हो या सी टेट हो या बीएड के एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसमें भी अफेजिया वर्ड आता है। तो अफेजिया क्या होता है? उसमें जो आ है वो क्या है? प्रीफिक्स है। इससे पहले हमने प्रीफिक्स देखा था, आ के कई मीनिंग थे। आ के यहाँ मीनिंग होगी विदाउट, यानी बगैर। फेजिया असल में ये रूट वर्ड है, इसके माने होता है अटरेंस। अटरेंस के माने यानी बोलना, स्पीक के माने में आता है, विदाउट स्पीक हो गया इसके माने। तो जो पेडागॉजी में अफेजिया की मीनिंग आती है, अफेजिया की मीनिंग होती है जो बच्चों को बोलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको कहते हैं अफेजिया। यानी बच्चा बोल नहीं पाता है, विदाउट स्पीक, यानी उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता। जितने भी ये सब वर्ड्स हैं सब साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो उसका ब्रेन है उससे रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो ना बोल पाता है, ना पढ़ पाता है, ना अच्छा लिख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, लास्ट वाला, डिसप्रैक्सिया। डिस के माने वही होता है प्रीफिक्स, बैड के माने या डिफ़िकल्ट या हार्ड के माने आते हैं। प्रैक्सिस असल में कहते हैं डूइंग और एक्टिंग, यानी कोई काम करने को क्या कहते हैं? प्रैक्सिस। ये क्या रूट वर्ड है, यानी कोई बच्चा हो उसको कोई काम करने में परेशानी हो, या चलने में या दौड़ने में या लिखने पढ़ने में, उसके जो फिज़िकल बॉडी है उससे रिलेटेड है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम उसको हो उसको कहते हैं डिसप्रैक्सिया। ये उसके जिस्म से रिलेटेड है, यानी उसको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या जब लिखता है उसके बदन में दर्द होती हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको काम करने में दुश्वारी पैदा हो, उसको बोलते हैं डिसप्रैक्सिया। जिसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं हम, इम्पेयरमेंट और इमैच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम में ये वर्ड दिख जाएँ तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।